इंडोनेशिया की तरह गर्म मरतूब ममालिक में नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडोनेशिया में नारियल की पैदावार सालाना औसतन 15.5 अरब तक पहुंच जाती है। ताहम नारियल से मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठाया जाता। मिसाल के तौर पर अक्सर नारियल का पानी फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर ये पानी मार्था करीना सांक्योरिनी के हाथों में आए तो वो इसे बायोप्लास्टिक में तब्दील कर देती हैं। हमें पता चला है कि सेल्यूलोज और मखलूक नामियाती मादा प्लास्टिक बनाने के दो अहम अज्जा हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक एक माहौलियाती मसला है, लेकिन बायोप्लास्टिक को एक मरतबा इस्तेमाल के बाद आसानी से कुदरती माहौल का हिस्सा बनाया जा सकता है। रवायती प्लास्टिक के बरक्स नारियल के पानी से बनाया गया बायोप्लास्टिक 6 माह के अंदर अंदर कुदरती तौर पर गल सड़ जाता है। सेलुलोज हासिल करने के लिए नारियल के पानी को पहले बैक्टीरियल एजेंट के इस्तेमाल से खमीर किया जाता है, यहाँ तक कि नाटा डे कोको नामी एक झिल्ली बन जाती है। ये सेल्यूलोज, इसकी सख्ती और इसकी लचक का इन्हिसार बैक्टीरिया की परवरिश और दौरानिये पर होता है। इस बात पर होता है कि बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जैसा खाम माल कितना है। रवायती प्लास्टिक जैसी मैकेनिकल खुसूसियात हासिल करने के लिए जेली से पानी निकालना ज़रूरी है। एक तरीका वैक्यूम का इस्तेमाल है। खुश्क हो जाने वाली नाटा डे कोको बहुत सख्त हो जाती है ताकि इसे बायोप्लास्टिक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये दरअसल प्लास्टिक है। ये नाटा डे कोको की एक परत है जिसे निचोड़ दिया गया है। अगर हम इसे इस तरह खींचते हैं तो देखें, ये प्लास्टिक का मवाद बन चुका है, लेकिन रंग अब भी शफाफ नहीं है। अगर हम इसे दोबारा खुश्क करें तो इससे मज़ीद पानी निकल जाएगा। फिर हमें सख्त प्लास्टिक मवाद मिल जाएगा। और अगर आप शफाफ प्लास्टिक चाहते हैं तो आपको इसमें मतबादल मटीरियल भी शामिल करना पड़ेगा। तो असल में इसे प्लास्टिक मवाद में तब्दील किया जा सकता है। ताहम नारियल के पानी में कम सेलुलोज की वजह से इसकी पैदावार की मिकदार भी निस्बतन कम है और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक तैयार नहीं किया जा सकता। खमीर के इस अमल से सिर्फ 5% सेल्यूलोज पैदा हुआ है। यही वजह है कि इन खमीर शुदा सेल्यूलोज से प्लास्टिक तैयार करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर शॉपिंग बैग्स, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा सेल्यूलोज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्लास्टिक की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बायोप्लास्टिक मिसाल के तौर पर ऐसे पैकिंग मटीरियल के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत महंगा होता है। प्रोफेसर मार्था की तहकीक का बुनियादी मकसद बचे हुए खाने को मुतबादिल प्लास्टिक में तब्दील करना है। नारियल पानी के अलावा टूफू के पानी या चावल धोने के बाद बच जाने वाले पानी से भी बायोप्लास्टिक मवाद बनाया जा सकता है।